मैं तौसीफ रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल देश टाइम। बिहार की सियासत बहुत तेज़ी से सरगर्मियां चढ़ रही हैं इसके ऊपर, और नीतीश कुमार साहब की पार्टी जनता दल यूनाइटेड और जो अभी मौजूदा हालात की सरकार है एनडीए, उसमें अभी काफ़ी तोबड़ ताबड़ चल रहा है। मगर इन्हीं वजूहात के साथ कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो अपने कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लोग हैं, अहम लोग हैं, उनकी तरफ उनका रवैया बिल्कुल भी अच्छा और सही नहीं है। फ़िलहाल के तौर पे अभी हमें बहुत ही वक्त में कुछ शॉर्ट टाइम में ये जानने को मिला कि MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, जिसने सीमांचल के इलाके से किशनगंज से 5 सीटों पर जीत हासिल की, मगर उनकी जो पार्टी के लोग हैं वो दूसरी तरफ भी फैले हुए हैं। मगर उनके पार्टी के जो आला कमान लोग हैं वो छोटी पार्टी जो दूसरी तरफ जो दूसरे इलाकों में लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर उनका रवैया अच्छा नहीं है, ऐसा काफ़ी लोगों का ये भी कहना है। उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के पार्टी के लोग ऐसा कह रहे हैं। यही बात अभी हाल फिलहाल में हुई है, और इसी मुद्दों पर बात करने के लिए और अभी MIM के एक शख्स जो काफ़ी अच्छे नेता थे, जनाब जुनैद आलम साहब, जो सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, तो उन्होंने अभी हाल ही में जहां सारी दूसरे पार्टियों में आना जाना कर रहे हैं, जनाब जुनैद आलम साहब पहले जनता दल यूनाइटेड में थे और जो है फिर उसके बाद MIM में आए, फिर उसके बाद जो है जनता दल यूनाइटेड में गए। आखिर वजह क्या है MIM में आए फिर उसके बाद JDU में गए? आखिर क्या वजूहात हुई और किन किन वजहों से क्या मसला पेश आया, और क्या आपने सोचा, क्या समझा, क्या करियर का मामला था? सबसे पहले जुनैद साहब, मैं आपका अपने चैनल के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके व्यूअर्स का भी। जुनैद आलम साहब, अभी आपने हाल ही में 2 दिन पहले आपके इलाके में मंत्री जमा खान साहब आए थे और उन्हीं के साथ आपने एक पोस्ट किया और पोस्ट में ये बताया कि जो है आप घर वापसी कर रहे हैं। पहले आप JDU में थे, जनता दल यूनाइटेड में, उसके बाद आप MIM में आए, फिर जनता दल यूनाइटेड में वापस जाने का रीज़न क्या है? असल में आपने पोस्ट में लिखा था कि जो MIM के आला कमान लोग हैं वो सही तरीके का रवैया अख्तियार नहीं कर रहे हैं, पार्टियों को फैलाने में सही से काम नहीं कर रहे। क्या यही सही वजह है? पोस्ट फेसबुक पे लिखा था वो एकदम बिल्कुल सही लिखा था, और हमने उसमें जो भी बातें लिखी हैं 100% सच है, उसमें कोई किंतु परंतु का मसला नहीं है। MIM पार्टी में हम ये सोच के गए थे कि हम वहाँ रह करके अपने लोगों का, अपने समाज का, अपने कौम का, अपने देश का, अपने देशवासियों का भला कर सकेंगे। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि भाई ये लोग जो हैं, सुबह बिहार में 38 से 40 जिला है, और ये लोग 2-4-5 जिला जो सीमांचल में आता है बस उसी पे इनका फोकस है। पूरी पार्टी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि MIM प्रदेश अध्यक्ष बिहार के नहीं, सीमांचल के अध्यक्ष हैं। अगर बिहार के अध्यक्ष होते तो बिहार में और भी बहुत सारे जिला हैं, सीतामढ़ी है, शिवहर है, सबसे पिछड़ा। सीमांचल में बाढ़ की विभीषिका से जितना भी बर्बाद सीमांचल होता है, उससे कहीं ज़्यादा शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, ये सब जिला होता है। बल्कि कहीं कौन सा जिला नहीं है बिहार में जो बाढ़ इफेक्टेड नहीं है। उत्तर बिहार में जितनी भी जिला है सबके सब तो बाढ़ इफेक्टेड हैं। सबके लिए काम होना चाहिए ना। आप सीमांचल के लिए 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 असदुद्दीन ओवैसी साहब आवे तो सीमांचल में, इम्तियाज जलील साहब आवे तो सीमांचल में, अख्तरुल ईमान साहब मौजूद है सीमांचल में, आदिल हसन साहब मौजूद है सीमांचल में। तो भैया जब सीमांचल के लिए ही काम करना है तो पूरे बिहार के युवाओं के साथ छल कपट क्यों कर रहे हैं आपको? जब आप उस इलाकाई सोच से बाहर नहीं निकलेंगे तो आप पार्टी का फैलाव कैसे कर पाइएगा? और जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं उनका मतलब रहनुमा कौन है बिहार में? अख्तरुल ईमान साहब कहाँ है रहनुमा? तो सीमांचल के हैं। सीमांचल, आपने उनका बयान देखा होगा, विधानसभा में उनका बहस देखिए, या चाहे जो भी मामला उनका देखिए, फेसबुक पर देखिए। सीमांचल से बाहर कभी पोस्ट देखा है क्या उनका? विधायक बनने के बाद या विधायक बनने से पहले भी MIM के लिए काम क्यों करे? या तो पार्ट वाइज कीजिए, ठीक है। आप अख्तरुल ईमान साहब सीमांचल में रहेंगे, कोई पूर्वांचल में रहेगा, कोई
उत्तरांचल की बागडोर संभालेगा, कोई मिथिलांचल की बागडोर संभालेगा। छोटे छोटे सूबों में बांट दीजिए बिहार के, मतलब उसको चार्ज दे दीजिए लोगों को, ताकि लोग जो काम करेंगे, जो लोग जुड़े हुए हैं, उनकी मान सम्मान रह सके, उसकी इज्जत रह सके। आज MIM के कार्यकर्ताओं को कोई लाठी से मारता है, कोई गोली से मारता है, कोई डंडा मारता है, या कोई और मसाल पैदा होता है, तो उसको देखने वाला कौन है यहाँ पे? अख्तरुल ईमान साहब फोन तक नहीं उठाते, आदिल हसन साहब फोन तक नहीं उठाते। आप जो जिसको जिला प्रभारी बना रहे हैं, छपरा सिवान का प्रभारी बना रहे हैं, और आप सिवान साहबुद्दीन साहब के मौत की ताज़ियत पे और आप अपने प्रभारी को खबर नहीं कर रहे हैं। ऐसे पार्टी चलता है? मतलब सही से तालमेल नहीं बैठने की वजह से, और यहाँ तक के अंदाजा लगाया जा रहा है कि MIM जो है सिर्फ सीमांचल तक ही महदूद रहेगी क्या? हमको तो यही लगता है कि अभी 10-5 साल सीमांचल से बाहर वो निकलेगी नहीं। तो मैं 5 साल बैठ के ढोल थोड़ी बजाऊंगा। हम लोग राजनीतिक किए छात्र जीवन से। लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं लालची है, बिकाऊ है। अव्वल तो मैं आपके माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि मैं कोई विधायक नहीं हूँ जो कोई जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने मुझे खरीदा है। अगर उन्होंने मुझे खरीदा है, जनता दल यूनाइटेड ने मुझे खरीदा, तो क्या MIM वाले ने भी मुझे पैसा देकर खरीदा था? मतलब आपके साथ रहे वो ईमान वाला, और दूसरे के साथ रहे तो बेईमान। आपके साथ रहे तो मुखलिस ईमानदार, दूसरे के साथ रहे तो बेईमान। MIM में रहे तो देशभक्त, जैसे भाजपा के लोग कहते हैं भाजपा में जो है वो देशभक्त है, और बाकी लोग जो है राष्ट्रद्रोही है। तो ये नीति से काम नहीं चलेगा। मैं युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से MIM से जुड़े युवाओं को कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नजरसानी कीजिए और आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखिए। आप लोग अगर चाहते हैं कि पार्टी का फैलाव हो, तो आप पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखिए कि बिहार में ये हालात हैं। सिर्फ चुनाव के वक्त हल्ला करने से कुछ नहीं होता है। चुनाव के बाद 5 साल तपस्या करना होता है, संगठन पे मेहनत करना होता है। अच्छा, तो सिर्फ जुनैद साहब यही मैं मान लिया जाए कि आपके कहने के मुताबिक कि MIM जो है सिर्फ कहने के लिए कह रही है कि हम हर जगह इलेक्शन लड़ेंगे, मगर अपनी पार्टी का विस्तार कहीं नहीं कर पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर अपने आप को फुलफिल नहीं कर पा रही है, जो सिर्फ लोगों को कह रही है। अन्य पार्टियों की तरह क्या इसने भी अपनी नीतियों को करार कर लिया है? हमको नहीं लगता कि ये पार्टी बहुत आगे चल जाने वाली। बस यही चुनाव के समय में हल्ला बरपाएगी, कौन को बदनाम करेगी, कौन को युवाओं को बदनाम करेगी, और फिर गोलियां भी समेट कर एक महदूद इलाके में सिमट जाएगी। जैसे आज अख्तरुल ईमान साहब एक महदूद इलाके में सीटे बैठे हुए हैं। हल्ला तो पूरे बिहार में क्या है कि मतलब लगता है कि सरकार ही बनाने जा रहे हैं हम लोग। अल्लाह ने 5 विधायकी दे दी तो इतना फूल गई, बस सीमांचल में ही मौजूद है। और उस सीमांचल के 5 विधायक को जिताने के लिए पूरे बिहार के नहीं, पूरे देश के युवाओं ने क्या मेहनत किया, क्या अखराजात उनके हुए हैं, इसका मतलब अंदाजा है। लेकिन आप सबके उम्मीदों पर पानी फेर करके आप एक जगह बैठ कर एक की बात करते हैं, क्षेत्र की बात करते हैं, क्षेत्रवाद की बात करते हैं, इलाकाई बात करते हैं। आप तो फोन तक नहीं उठाते हैं लोग। जब मुझ जैसे मतलब पदाधिकारी का फोन नहीं उठाते तो बाकी किसका आप फोन उठाते होइएगा? आप ये तो समझ सकते हैं। बैकअप अब MIM पे कोई चर्चा नहीं। अरे चलिए ठीक है जुनैद साहब, आपने कहा कि MIM पे कोई चर्चा नहीं, आपने अपने ताल्लुकात उनसे तोड़ दिए। मगर एक मेरा यहीं पे सवाल है कि आप JDU से MIM में आए थे, फिर वापसी ही JDU में क्यों आखिरकार? कोई और भी तो अन्य पार्टियां थी। मुसलमानों के लिए काम करने वाले कोई है तो नीतीश कुमार ही है। आप उलट पुलट के देख लीजिए। मुसलमानों के मसाइले पे सब लोग चुप हैं। RJD के तेजस्वी यादव कहाँ पड़ गए हैं मुसलमान के मसाले को उठाने के लिए? तेज प्रताप यादव कहाँ? एक यादव का जब बात आता है, विधायक का यादव का जब मर्डर होता है, पूरे विधायक की टीम लेकर के गोपालगंज पहुंच जाते हैं। कितने मुसलमानों को रोज का रोज कत्ल किया जाता है यादवों द्वारा। कहाँ आप ट्विटर पर ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा है भला बुरा जो भी हो, मैं पहले भी जदयू में रहा हूँ, बीच की भी बात है, आप लोग भी आकलन कीजिए इसका कि मदरसा किसका ले जा रहा है, कब्रिस्तान किसका, मतलब किसके कौम की चीज है।
आप ईमानदारी से बताइए, क्या कब्रिस्तानों की घेराबंदी नहीं हुई है? मदरसों को नीतीश कुमार ने हाईटेक करने की कोशिश नहीं की है? क्या सब मौलानाओं का तनख्वाह नहीं बढ़ाया? या और भी मुस्लिम मसाइल हैं, अल्पसंख्यक लोन हुआ, मुस्लिम प्रत्येकता, तलाकशुदा औरतों को जो है पेंशन हुआ। तो जुनैद साहब, मेरा यहीं पे एक सवाल है, जहां एनडीए की सरकार, अभी नीतीश बाबू की सरकार बनी हुई है, नीतीश साहब की, उस नीतीश साहब की सरकार से काफ़ी लोग ऐसा अटकला पेश आ रहा है सामने कि काफ़ी लोग उनके पीछे से अपना हाथ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे वक्त में आप उनके साथ जुड़ रहे हैं। फिल्म का गीत है, समय की धारा बहते जाए, बहते बहते कहती जाए, जीवन एक संघर्ष है, जीवन एक संघर्ष है। तो जुनैद की जरूरत वहीं पर पड़ती है जहाँ पे संघर्ष है। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, संघर्ष करने के लिए आए हैं, बचपन से संघर्ष करते आ रहे हैं हम लोग। इत्तेफाक है कि ऐसा मौका आया है कि हम उस पार्टी में आए हैं जहाँ लोगों को दिखाई देता है कि उसके पीछे से वो नैया डूबने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ होने को नहीं है। नीतीश कुमार बेहतरीन पतवार है, उसको जो है नदी के किनारे लगा करके और अस्थिर सरकार बनाने की और अस्थिर सरकार चलाने की पूरी क्षमता है नीतीश कुमार में। इत्मीनान रखिए, कुछ ऐसा घटने को नहीं है, घटना यहाँ बिहार में। ट्विटर पर जो लोग कुछ खेल खेल रहे हैं वो सब मन को बहलाने के लिए। अच्छा जुनैद आलम साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से, आपके ऊपर तो अभी पोस्ट आपने किया, पोस्ट के बाद आपने लोगों के सामने अपनी बात को रखी कि हम घर वापसी कर रहे हैं, तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बताइए। मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप सब लोग, सारे युवाओं के साथ जितने भी अकलियत के लोग हैं, सब अपने फैसले पर नजरसानी कीजिए कि आप जिसको वोट दे रहे हो वो आपके लिए क्या कर रहा है, और जिनको आपने वोट नहीं दिया, जैसे कि नीतीश कुमार, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। इन दोनों का आकलन कीजिए और फैसला कीजिए क्या होना चाहिए। मुसलमानों का नेता तो कोई देश में है नहीं, लेकिन जो ही गैर मुस्लिम नेता हैं जो सबके लिए करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं, उनके साथ चले हम लोग। जात पात की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति से बचिए, और जो सबको लेकर चलने की कोशिश कर रहा है उनके साथ चलिए। बहुत शुक्रिया जुनैद आलम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। ये थे जुनैद आलम साहब, जो अभी फिलहाल वक्त कुछ अर्से पहले MIM में थे, फिर अब उन्होंने अपनी घर वापसी JDU में कर ली है। बाकी है कि क्या होगा नहीं होगा, करियर किस तरीके से फूलेगा फलेगा, मेरी यही दुआ है आपको कि जो है आप अपना राजनीतिक करियर बेहतर करें और लोगों के अच्छाई के लिए काम करें। धन्यवाद, देखते रहिए देश टाइम।